चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश बरकरार। अब तक 22 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। केदारनाथ धाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। कुल 24,871 भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में भक्तों ने लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी। कल 23,729 श्रद्धालु पहुंचे। गंगोत्री धाम में कल 13,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री में 9,880 भक्त पहुंचे। हेमकुंड साहिब में दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह। कल 7,189 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। श्रीनगर कटरा के बीच वंदे भारत की नियमित सेवाएं आज से होंगी शुरू। सप्ताह में 6 दिन चलेंगी ट्रेन। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर का सफर 3 घंटे में होगा तय। दोनों स्टेशन के बीच 190 किलोमीटर की दूरी। पूरी तरह वातानुकूलित बनाए गए हैं रेलवे कोच। फायर अलार्म सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे सहित कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद। इस रूट पर चलाई जाएंगी 2 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनें। हफ्ते में 6 दिन होगा संचालन। अमृत स्टेशन के तौर पर किया जा रहा है जम्मू तवी स्टेशन का विकास। काम पूरा होने के बाद यहीं से शुरू किया जा सकता है वंदे भारत ट्रेन का परिचालन। बकरी ईद से पहले दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम। जामा मस्जिद से लेकर हर चौराहे पर पुलिस तैनात। बकरी ईद को लेकर नोएडा पुलिस हाई अलर्ट पर। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था। मुरादाबाद में भी बकरी ईद को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस प्रशासन ने ईदगाहों पर निकाला फ्लैग मार्च। बकरी ईद पर शांति बनाए रखने के लिए अमरावती से अकोला तक भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाला रूट मार्च। लखनऊ में बकरी ईद से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद उल अजहा। त्याग और बलिदान पर्व है बकरी ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरी ईद की बधाई दी। बकरी ईद पर्व पर भोपाल की ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने पढ़ी नमाज। एक दूसरे को दी बकरी ईद की मुबारकबाद। श्रीनगर की मस्जिद में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। घाटी में अमन और शांति के लिए दुआ मांगी। गोरखपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। एक दूसरे को बकरी ईद की बधाई दी। मुंबई में फिल्म सितारे जमीन पर विशेष स्क्रीनिंग की गई। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ राज ठाकरे भी हुए शामिल। दिल्ली में लैंडफिल साइट पर सीएम रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ने किया पौधारोपण। ओखला लैंडफिल साइट पर चलाया हरियाली अभियान। दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज पर लिखी पुस्तक का हुआ विमोचन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भुवनेश्वर में लोक सेवा विभाग 4 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रस्तावों पर उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी की लगी मुहर। सीएम सोरेन रांची के होटवार में झारखंड के पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला उन्होंने रखी। सीएम ने कहा किसानों ने अपनी आमदनी के साथ मजबूत और आत्मनिर्भर बने। अमरेली में रेलवे ट्रैक पर बैठा दिखा शेर। मालगाड़ी ट्रेन चालक की सतर्कता से बची जान। वन विभाग के कर्मियों ने शेर को रेलवे पटरी से हटाया। रेलवे विभाग का दावा 2025 में 7 शेरों की बचाई जान। बागपत जिले में दूध का टैंकर पलटते ही लूटने की मची होड़। बाल्टी और गैलन लेकर लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुई एक अनोखी शादी। पुलिस और एसटीएफ ने दुल्हन के परिवार का सहारा बनकर कराई शादी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रतलाम जिले को शिक्षा के क्षेत्र में दी बड़ी सौगात। आलोट में नवोदय और सांदीपनि विद्यालय का किया लोकार्पण। विश्व मंच पर भारत की धमक। कनाडा में होने वाले G7 देशों के सम्मेलन के लिए मिला न्योता। पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री से की बात। समिट में ट्रंप भी होंगे मौजूद। सिंधु जल समझौता बहाल करने के लिए पाकिस्तान भारत से लगातार कर रहा है गुहार। बातचीत के लिए अब तक लिख चुका है 4 पत्र। प्रयागराज की अनामिका ने बैंकॉक में 12,000 फीट की ऊंचाई से फहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा। भारतीय सेना के शौर्य को किया सलाम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। अभ्यास के दौरान आई तकनीकी खराबी। दोनों पायलट सुरक्षित। मौके पर लगी लोगों की भीड़। गुजरात में आरटीई के तहत
तहत तीसरे राउंड में 2231 बच्चों को मिला प्राइवेट स्कूल में प्रवेश। इसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों में 6946 जगह अभी भी रिक्त। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जलगांव के पालक में दिंडी उत्सव में लिया भाग। लोगों ने सीएम शिंदे का भव्य तरीके से स्वागत किया। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी संगठन बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मनोज तिवारी के साथ अशोक गोयल भी शामिल। बेंगलुरु के कलबुर्गी में भगदड़ मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। एसपी चौक पर कर्नाटक सरकार के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बिहार के सोनपुर में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। कहा 20 साल से कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश कुमार। गोरखपुर वासियों को सीएम की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया सूरजकुंड में कल्याण मंडपम का लोकार्पण। राजस्थान सरकार लेकर आई है सीनियर सिटीजन के लिए खुशखबरी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रामेश्वरम और मदुरई की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को एसी कोच में बिठाकर करवाई जा रही है यात्रा। 8 दिवसीय इस यात्रा में रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग, धनुषकोटी, ब्रह्माकुंड और मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। ट्रेन के हर कोच में राजस्थान की परंपरा, दुर्ग मंदिर नृत्य, लोकवाद्य, त्योहारों, वन्य जीवों और ऐतिहासिक धरोहर की झलक थीम के रूप में की गई है प्रस्तुत। इस ट्रेन में एक साथ 800 यात्री कर सकते हैं यात्रा। ट्रेन में यात्रियों के लिए पारंपरिक राजस्थानी भोजन की व्यवस्था। मणिपुर के इम्फाल में बाढ़ से बुरे हालात। शहर की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हॉस्पिटल के परिसर में बाढ़ का पानी। शहर की सड़कें पानी से लबालब। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हॉस्पिटल की साफ सफाई में जुटे मणिपुर फायर ब्रिगेड के जवान। बाढ़ के पानी से अस्पताल का बुरा हाल। असम के तेजपुर में बाढ़ से बुरे हाल। स्थानीय लोगों को आवाजाही के लिए सिर्फ नाव का लेना हो रहा है सहारा। तेजपुर के कई इलाकों में बाढ़ के पानी के कारण हुआ कटाव। कई घर डूबे। धौलपुर में ट्रेनिंग देते हुए पकड़े गए गैंगस्टर जीतू और तेजपाल। सुरक्षा बलों ने मौके से AK-47 की बरामद। धौलपुर में साइबर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार। बैंक कर्मी बनकर लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर देते थे झांसा। यूपी के बांदा में एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते कानूनगो को किया गिरफ्तार। जमीन की पैमाइश के लिए किसान से मांगे थे 8000 रुपए। समस्तीपुर में निलंबित ASI के घर से पुलिस ने हथियारों का जखीरा किया बरामद। आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई में एक्टर जीनू मौर्य के घर पर ईडी का छापा। मीठी नदी घोटाले में फंसे हैं एक्टर। हाल ही में EOW ने की थी पूछताछ।